नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल बीएड सेकेंड सेम में अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग CC1 की थर्ड यूनिट में अभी हमने निर्माणवाद के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अभिप्रेरणा की अवधारणा और उसकी प्रकृति, अभिप्रेरणा और सीखने के संबंध के बारे में अध्ययन किया और इसी के आगे क्रमशः हम अभिप्रेरणा के प्रति शिक्षकों से अपेक्षाएं का अध्ययन करेंगे। बालकों को अभिप्रेरित करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक द्वारा बालकों को अभिप्रेरित करना आवश्यक है। अभिप्रेरणा के अभाव में छात्रों के स्थायी अधिगम एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल एवं प्रभावी बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः एक कुशल शिक्षक को चाहिए कि वह समय समय पर छात्रों को अभिप्रेरित करे तथा उनका सही मार्गदर्शन करे। अतः अभिप्रेरणा के प्रति एक शिक्षक से जो अपेक्षाएं की जाती हैं उन्हें अग्रलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। पहला, छात्रों की सहभागिता को निश्चित करना। टू डिटरमाइन द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। शिक्षक को प्रत्येक शैक्षिक एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता को निश्चित करना चाहिए। सहभागिता को निश्चित करने से छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है तथा वह प्रत्येक कार्य को करने में रुचि लेने लगता है। इस प्रकार छात्र की सहभागिता का निर्धारण उसको अधिगम करने में स्वाभाविक रूप से अभिप्रेरित करता है। दूसरा, छात्रों की योग्यता के अनुसार कार्य। वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। शिक्षक को सर्वप्रथम छात्रों की योग्यता एवं क्षमता के स्तर का आकलन करना चाहिए। इसके उपरांत ही उसके कार्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य छात्रों की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार दिया जाता है उसको छात्र सरलता से संपन्न कर लेता है तथा आगे और अधिक कार्य करने के लिए वह प्रेरित होता है। इसके विपरीत स्थिति में छात्र कार्यों को संपन्न नहीं कर पाता तथा उसमें उत्साहहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा है पृष्ठपोषण प्रदान करना। टू प्रोवाइड फीडबैक। शिक्षक द्वारा बालकों को समय समय पर कार्य की प्रशंसा करते हुए उनको सकारात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कक्षा 1 का छात्र प्रारंभ में 50 तक गिनती याद कर लेता है तो उसकी प्रशंसा करने से वह आगे और गिनती याद करने के लिए अभिप्रेरित होता है। इस प्रकार छात्रों को उनके प्रत्येक कार्य करने में जब शिक्षक द्वारा पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है तो वह और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। फोर्थ है पुरस्कार प्रदान करना। टू प्रोवाइड अवार्ड। छात्रों को अच्छे एवं कुशल कार्य करने के लिए शिक्षक द्वारा समय समय पर पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। इससे जिस छात्र को पुरस्कार प्राप्त हो रहा है वह तो अभिप्रेरित होता ही है, इसके साथ अन्य छात्रों में भी कुशलतापूर्वक कार्य करने की अभिप्रेरणा जागृत होती है, क्योंकि प्रत्येक छात्र अपनी कक्षा में सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अतः पुरस्कार अभिप्रेरणा का प्रमुख साधन हो सकते हैं। फिफ्थ है व्यक्तिगत प्रेरणा प्रदान करना। टू प्रोवाइड इंडिविजुअल मोटिवेशन। शिक्षक द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्राप्त करने के महत्व एवं उपयोगिता को बताया जा सकता है, क्योंकि अनेक परिवारों में शिक्षक को महत्व प्रदान किया जा सकता है। शिक्षक को ऐसे परिवार के बालकों को व्यक्तिगत रूप से ज्ञान एवं शिक्षा के बारे में समझना चाहिए तथा जीवन में उसका महत्व बताना चाहिए। इस प्रकार से बालक अभिप्रेरित होकर विद्यालय की संपूर्ण क्रियाओं में भाग लेता है। छठवां है रुचि के अनुसार कार्य। वर्किंग अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट।
छात्रों को रुचि के अनुसार कार्य प्रदान करने से छात्रों में स्वाभाविक रूप से प्रेरणा की प्रवृत्ति जागृत होती है। इन कार्यों में शिक्षक द्वारा बालकों का मार्गदर्शन करना चाहिए। इससे बालक अपनी रुचि के क्षेत्र में अधिक उन्नति करता है तथा अभिरुचिपूर्ण कार्य में कम उन्नति करता है। अतः शिक्षक को सदैव बालकों की रुचि जानते हुए उन्हें कार्य प्रदान करना चाहिए। 7th है प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्लानिंग टू कंपटीशन। शिक्षक को विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, जिसमें निबंध लेखन, पठन, वाद विवाद एवं अन्य लेख संबंधी क्रियाएं आदि प्रमुख है। इनके आयोजनों से बालक कार्यों में को कुशलतापूर्वक ढंग से प्रेरित करने के लिए बाध्य होता है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों में विशेष प्रकार का उत्साह देखा जाता है। यह उत्साह ही बालकों के लिए अभिप्रेरणा का कार्य करता है। 8वां है छात्रों को सहयोग प्रदान करना, टू प्रोवाइड द कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट। छात्रों द्वारा संपन्न की जाने वाली अनेक क्रियाओं में छात्रों को कठिनाई का अनुभव होता है। उस समय शिक्षक द्वारा उनकी सहायता करने से वह कार्य उन्हें सरल प्रतीत होने लगता है तथा उस कार्य को करने के लिए वे प्रेरित हो जाते हैं। इसके लिए शिक्षक को अभिप्रेरणा हेतु बालकों की आवश्यकता के अनुसार सहायता करनी चाहिए। 9वां है समस्याओं का समाधान एवं मानसिक तनाव से मुक्ति, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फ्री फ्रॉम मेंटल टेंशन। बालकों को अभिप्रेरित करने में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो। किसी कार्य या प्रक्रिया को संपादन करने से पूर्व बालक किसी मानसिक तनाव से युक्त होता है तो उसके द्वारा संपन्न क्रियाएं उचित रूप से नहीं होगी तथा उसको इस दशा में किसी कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। अतः छात्रों को शैक्षिक एवं अशैक्षिक समस्याओं का समाधान करते हुए शिक्षा द्वारा बालकों को पूर्णतः तनाव मुक्त बनाना चाहिए, जिससे छात्र को प्रत्येक कार्य एवं व्यवस्था के संपादन के लिए अभिप्रेरित किया जा सके। 10वां है बालकों के विचारों को महत्व प्रदान करना, टू प्रोवाइड द इम्पोर्टेंस टू व्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन। बालकों के विचारों को शिक्षक द्वारा महत्व प्रदान किया जाता है तो बालक शिक्षक के समीप हो जाते हैं तथा अपनी प्रत्येक समस्या को शिक्षक से स्वतंत्र रूप से कह देते हैं कि इस स्थिति में बालक शिक्षक के कथन को आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की स्थिति में शिक्षक बालक को किसी भी कार्य के लिए अभिप्रेरणा प्रदान कर सकता है। अतः शिक्षक को बालकों को उचित विचारों का सम्मान करना चाहिए। अभी हमने अध्ययन किया कि अभिप्रेरणा के प्रति शिक्षकों की क्या अपेक्षाएं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रति अभिभावकों से अपेक्षाएं, है ना, एक्सपेक्टेड अपेक्षाएं। बालकों को अभिप्रेरित करने में अभिभावकों का अत्यंत महत्व है, क्योंकि बालक सर्वाधिक समय घर पर ही रहता है। इसलिए आवश्यक है कि परिवार में बालकों को निरंतर प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रेरणा की प्रक्रिया में वे अनेक कार्य करते हैं जिससे फलस्वरूप उनका व्यवहार भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाएं, पूर्व अनुभव, आयु तथा परिवार का वातावरण आदि सभी तत्व प्रेरणा की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम अभिभावकों बालकों को सिखाने तथा अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। पहला, संतोष और असंतोष, सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। हम उन आनंददायक अनुभवों की इच्छा करते हैं जिनसे संतोष प्राप्त होता है और कष्टदायक अनुभव से बचने का प्रयत्न करते हैं जिनसे असंतोष प्राप्त होता है। अभिभावक को आनंददायक अनुभव देने चाहिए जिससे बालक को संतोष मिले। संतोषप्रद प्रेरणा ही बालक को अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा, उत्साहवर्धन,
इंकरेजमेंट, अभिभावकों को बालकों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके कार्यों पर पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। पुरस्कार बालक को पढ़ने के लिए उत्साहवर्धन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए कि वह पुरस्कार का प्रयोग इस प्रकार करें कि अपनी भूमिका पूरी तरह से करने के पश्चात वह बालकों को किस प्रकार प्रेरित कर सकें, उनकी स्वतंत्र रूप से घर पर पढ़ने की रुचि बनी रहे। प्रशंसा को सुदृढ़ बनाना, टू मेक राइट द प्रेसेस मोर एंड मोर। बालकों को अभिप्रेरित करने में प्रशंसा अधिक प्रभावशाली होती है। प्रेरणा की सुदृढ़ता व्यक्तिगत रूप से बालकों में भिन्न भिन्न होती है। उचित अवसर पर ही प्रशंसा का प्रयोग करना चाहिए। बालकों के प्रत्येक कार्य पर प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, इससे प्रेरणा शिथिल हो जाती है। सहयोग, कोऑपरेशन, सहयोग भी प्रेरणा का महत्वपूर्ण साधन है। सहयोग की भावना पर ही समूह का निर्माण होता है। सहयोग द्वारा बालकों को अभिप्रेरित कर अध्ययन में व्यस्त रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नवीनता, किसी भी विषय के नवीन तथ्यों का उद्घाटन कर अभिभावक बालक में विषय के प्रति उत्सुक और रुचि उत्पन्न कर सकें। नेक्स्ट है छठवां, लक्ष्य निर्धारित करना, फिक्सेशन ऑफ एम। अभिभावक को बालकों के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिनकी प्राप्ति सुगमता से हो सके। सीखने में लक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट है मानसिक तनाव से मुक्ति, फ्री ऑफ मेंटल टेंशन। बालक को अभिप्रेरित करने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें मानसिक तनाव उत्पन्न न हो। फिर भी बालक के मस्तिष्क में यदि थोड़ी उत्सुकता हो तो वह समस्या समाधान में शीघ्रता करता है। आदर्श, नेक्स्ट आइडियल्स। बालक अवलोकन और अनुकरण द्वारा सुगमता से सीखता है, इसलिए बालक को प्रेरित करने के लिए अभिभावक को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसको देखकर बालक अनुकरण कर सके। नेक्स्ट है रुचियाँ, इंटरेस्ट। बालक जिस कार्य में अधिक रुचि लेता है उसमें उसकी अधिक अभिप्रेरणा होगी और अभिप्रेरणा से वह कार्य शीघ्र एवं भली भांति सीख सकेगा। अतः अभिभावकों को बालक की रुचियों को पहचान कर तदनुरूप उसे आदेश एवं निर्देश प्रदान करना चाहिए। निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिभावक विभिन्न तरीकों के माध्यम से बालक को अभिप्रेरित कर सकते हैं। बालकों के लिए बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा दोनों ही आवश्यक होते हैं। बाह्य प्रेरणा का संबंध उनके बाह्य वातावरण से होता है, जबकि आंतरिक प्रेरणा का संबंध उनकी रुचियों, अभिरुचियों, दृष्टिकोण और बुद्धि आदि से होता है। यह प्राकृतिक अभिप्रेरणा होती है। इसके लिए बालकों को आत्म प्रदर्शन का अवसर योग्यता अनुसार देना चाहिए। थैंक यू।